जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है आपका एक्सरसाइज द्विघात समीकरण का अध्याय 4.4 जो नया स्टार्ट चैप्टर हुआ है, तो हम लोग इस पे आज बात करने वाला और इसमें रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जितने भी बच्चे क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर बैठे स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इस पे आसानी से घर बैठे पूरा A to Z क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और जो भी बच्चे क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए, ताकि अगर कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से इजीली आप घर बैठे सोल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इस एक्सरसाइज में। निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें जिसका दो मूल बराबर हो। ठीक है, तो सिंपल हम लोग को समझना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है कि दो मूल बराबर हो, यानी जो आपका d का जो मान होता है मेरे दोस्त, d इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब जब d जीरो होता है तो d का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो क्या है आपका जीरो है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, k का वैल्यू फाइंड करते हैं। कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे दिया जाए, a का हो, b का हो, c का, किसी का भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो इस इक्वेशन में k का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, d निकालना है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, अब b का वैल्यू यहाँ पे आपको पता है k दिया हुआ है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर, e का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। ठीक है, इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और इस टर्म में जैसे दो मूल जब भी बराबर दिए जाते हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो मान होता है वो जीरो का इक्वल होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इक्वल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे के स्क्वायर माइनस चार दूना आठ, आठ तिरी 24 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं 24 को उधर भेजेंगे तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 और k बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट चलेगा और तो वैल्यू फाइंड होगा रूट अंडर 24। और 24 का स्क्वायर रूट जो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, प्लस माइनस टू रूट सिक्स, यानी यहाँ से एक आंसर आया टू रूट सिक्स और एक आंसर आया माइनस टू रूट सिक्स। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, बस आपको फॉर्मेट को समझना था कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसको क्या करना है और कैसे सोल्व करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले हम लोग यहाँ पे कि x इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स बराबर जीरो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, कि x इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स बराबर जीरो। ठीक है, इसको लिखने के बाद इसको पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण का रूप में होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो के एक्स में x से मल्टीपल करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2k में x से करेंगे तो 2kx हो जाएगा प्लस सिक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, a का वैल्यू जो हो गया k हो गया, b का वैल्यू जो हो गया माइनस 2k और c का वैल्यू जो हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं d निकालेंगे। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब b का वैल्यू जो यहाँ पे माइनस 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर, ए का वैल्यू k है और c का वैल्यू 6 है, जीरो से इक्वल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k, यानी 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, जीरो। अब दोनों में से पॉसिबल जो बाहर निकल सकता है 4k, तो यहाँ पे k माइनस सिक्स बराबर बचेंगे जीरो। अब यहाँ से 4k बराबर जीरो और k बराबर जीरो बटे फोर, यानी रिजल्ट है आपका जीरो। यहाँ से k माइनस सिक्स बराबर जीरो, तो k का मान जो आएगा वो 6 होगा। यानी दो इक्वेशन, दो मूल जब भी जीरो हो तो यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना था, तो इस तरह से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है जो कि आपको सेंटेंस दिए, वर्ड सेंटेंस दिए गए होंगे, उसको आपको सबसे पहला काम होगा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा मेरे दोस्त, क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है। ठीक है,
वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि इसमें आपको सेंटेंसेस दिए गए होंगे और इसके बाद आपको इसको हल करना है। तो क्या एक ऐसे आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है मेरे दोस्त कि एक आपको आम का बगीचा बनाना है, ठीक है। ये ऐसा बगीचा बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, मतलब ये जो चौड़ाई है इसका मेरे दोस्त, इससे डबल होगा इसका लंबाई, ठीक है, इससे दुगना। तो इसी के ऊपर बात कर रही है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, यानी उसका जो एरिया हो मेरे दोस्त, उसका जो एरिया हो कितना हो, 800 मीटर। और इससे 2 गुना ये हो। मान लो अगर ये x है, मान लो जैसे कि ये आपका 2 मीटर है, तो ये कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, 4 मीटर। क्वेश्चन का कहने का यही मेथड है कि अगर ये 2 मीटर है तो ये 4 मीटर होना चाहिए और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप मान के बनाते हैं कि माना कि अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x। सिंपल सा लॉजिक सा क्वेश्चन है कि अगर आप चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई उससे क्या है, दुगनी है। तो आंसर सॉल्यूशन करने से पहले आपको लिखना होगा माना कि बगीचा की चौड़ाई, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, माना कि बगीचा की चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई बराबर 2x। लंबाई क्या है, दुगनी है, 2x। तो अब यहाँ पे उसके बाद पढ़ेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हम लोग नोट कर लिए। उसके बाद उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर। तो ठीक है, तो बगीचा का क्षेत्रफल यानी एक रेक्टेंगल जैसा होता है, बगीचा का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद बगीचा का क्षेत्रफल जो है वो 800 मीटर है, तो 800 लंबाई क्या हो गया मेरे दोस्त, 2x, और चौड़ाई हो गया x, ठीक है। अब 800 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 800 बटा में 2 से कटा 400 मरतबे, यानी x का जो स्क्वायर का जो वैल्यू आया 400 मीटर, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चलेगा रूट, ठीक है। तो यहाँ पे 400 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 400 को रूट में लिखने जा रहे हैं हम लोग 400, और x का जो मान आएगा यहाँ से 20। यानी इससे ये पता चला कि जो सिंपल सी बात है, एक बगीचा था, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितना है 20 मीटर, तो लंबाई से दुगना क्या हो जाएगा 40 मीटर, यही पूछ रहा है। और हाँ, ऐसा बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतना इससे दुगना है, और उसका क्षेत्रफल अगर मल्टीपल करेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर आ जा रहा है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर, मतलब सॉरी, बगीचा की चौड़ाई 20 मीटर, और बगीचा की लंबाई बराबर, बगीचा की लंबाई दुगनी है, तो सीधे से आप 40 मीटर लिख सकते हैं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था। बस आपको क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है, तो आप क्लियरली ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं द्विघात समीकरण में जितने भी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इसी को भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ के बताना है कि अगर ये संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, अब किनकी वर्तमान आयु के बारे में बात की जा रही है उस पर बात करते हैं। 2 मित्र की आयु, मतलब 2 फ्रेंड है, ठीक है, 2 फ्रेंड की आयु के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। उसका दोनों का योग कितना है, 20 वर्ष। मान लेते हैं आपकी एक फ्रेंड का उम्र 10 वर्ष है, तो दूसरा का क्या है 10, दोनों के जोड़ के कितना है 20 वर्ष, ठीक है। सिंपल आप समझोगे, एक का 10 है तो दूसरा का क्या होगा 20 माइनस 10, यानी 10 वर्ष। ये निकालने का प्रोसेस हुआ। मान लेते हैं कि एक का 10 वर्ष आपको पता है और दूसरा का पता नहीं है, ठीक है, और दोनों के जोड़ के कितना है 20 वर्ष। तो एक का 10 है तो दूसरा का निकालने के लिए 20 में से क्या करेंगे 10 को घटा देंगे, तो दूसरा का आयु पता चल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे वही है, दोनों का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या 48 था। तो समझो सिंपल सी बात है, एक का 10 वर्ष है और दूसरा का भी 10, 4 वर्ष पहले, यानी इसमें से घटाएंगे तो 6 और इसमें से भी घटाएंगे तो 6, दोनों का गुणनफल 48 था। सिंपल समझो, अगर नहीं तो नहीं लिखना है, हाँ तो हाँ लिखना है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे वर्तमान आयु दिया हुआ है 2 मित्र की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कि एक की वर्तमान उम्र भी लिख सकते हो, माना कि एक की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। तो दूसरा की क्या हो जाएगा, तो दूसरी की वर्तमान आयु क्या है मेरे दोस्त, दूसरा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। सिंपल सा बात है, जैसे अभी आपको हम डिस्कस किए थे कि एक का उम्र 10 है तो दूसरा का निकालने के लिए आपको 20 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि दोनों के जोड़ के 20 पूछ रहा था। तो यहाँ पे 20 माइनस x वर्ष। अब उसमें क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या था 48 था, ठीक है। तो 4 वर्ष घटाना है दोनों में और उसका गुणनफल मतलब गुना करके 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू क्या था 48, समीकरण को बनाना है, ठीक है। तो x माइनस 4 और यहाँ पे 16 माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 48। इसको हल करते हैं, x में पूरा 16 माइनस x से मल्टीपल करेंगे, माइनस 4 में 16 माइनस x से मल्टीपल करेंगे, बराबर क्या आएगा मेरे दोस्त 48, ठीक है। अब यहाँ पे x में 16 से करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x बराबर 48, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है 16 और 4 20x हो जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल टू 48, ठीक है। अब सारे को एक साइड भेज दो, तो यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हो 48 माइनस, इधर माइनस वाला इधर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला माइनस 20x और माइनस वाला प्लस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, माइनस 20x को भी पहले लिखते हैं और यहाँ पे 48 और 64 को जोड़ते हैं, तो 60 40 100 108 112 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसको यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे अब d का वैल्यू निकालना है। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाता है या बराबर हो जाता है तो वहां पे पॉसिबल मान निकल सकता है। अगर d 0 का इक्वल आता है तो वहां दोनों के आयु का जो है 4 वर्ष पहले आयु का गुणनफल 0 होगा, क्योंकि मूल इक्वल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और b का मान जो है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 112, ठीक है। अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 400, 112 में 4 से गुना करेंगे तो 448, यानी घट के रिजल्ट आएगा माइनस 48। जो माइनस 48 जो 0 से छोटा आ गया है निगेटिव वैल्यू, यानी यहाँ पे उसका पॉसिबल जो है उम्र 4 वर्ष पहले दोनों के उम्र का गुणनफल 48 नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि मूल संभव यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मूल संभव नहीं है, इसलिए 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल जो है 48 नहीं था मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज 4.4 में, जो कि सारे क्वेश्चन आप घर बैठे इजीली स्टडी कर सकते हैं मेरे दोस्त। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आती है कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उसको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में फिर से रिपीट करवाएंगे मेरे दोस्त, फिर से सारे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।